गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास, यूपी लेखपाल 2021 ग्राम समाज एवं विकास। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन। उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था का आधार है। उत्तर प्रदेश में जो कृषि है वो अर्थव्यवस्था का आधार है। इस प्रदेश में देश का 19.87% खाद्यान्न उत्पन्न होता है। मूंगफली, गन्ना, कपास, सरसों, अलसी, तिल और तंबाकू यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। देश की कुल कृषि भूमि का 20% भाग उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए, फसल उत्पादन यूपी में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलों की खेती की जाती है: रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल जो होती है यह अक्टूबर-नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल माह में काट ली जाती है। इसकी मुख्य उपजें हैं जो रबी की हैं: गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, तंबाकू, आलू इत्यादि हैं। हमारे प्रदेश के कृषि क्षेत्र के लगभग 24% भाग पर गेहूँ और 18% भाग पर चावल की खेती की जाती है। अच्छा, इसके जो रबी की फसल के क्षेत्र हैं वो हैं सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुख्य रूप से पश्चिमी यूपी के ज़िलों में तथा गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में। अब देखिए, दूसरी होती है खरीफ की फसल। यह फसल अप्रैल, मई व जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य उपज ज्वार, बाजरा, धान, सन, मक्का, कपास व दलहन आदि है। देश में कुल गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान लगभग 45% है। राज्य के 13% कृषि भाग में गन्ने की खेती की जाती है। इसका क्षेत्र जो है संपूर्ण गंगा यमुना दोआब क्षेत्र व तराई क्षेत्र है। इसके बाद आती है जायद की फसल। जायद की फसल को गर्मी की फसल भी कहा जाता है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। इस फसल में फल, फूल, सब्जियां जैसे ककड़ी, खरबूजे तथा विशेष प्रकार की चावल की फसलें उगाई जाती हैं। यूपी का एकमात्र जिला गाजीपुर है जहां पे अफीम की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलें। देखिए, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण फसलों के अंतर्गत है गेहूँ, गन्ना, जौ, चना, मूंगफली, पटसन, चावल, बाजरा, मक्का, अरहर, सरसों, जूट। अब देखिए गेहूँ। अब देखते हैं गेहूँ के बारे में। यूपी में गेहूँ की कृषि मुख्य रूप से अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है। मार्च-अप्रैल में पहुआ पवनों के कारण तापमान में होने वाली अचानक वृद्धि के कारण यह पक जाती है। गंगा यमुना, गंगा घाघरा नदियों के मध्य का क्षेत्र गेहूँ उत्पादन में अग्रणी है। अब देखिए, नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना उत्पादन में गोरखपुर, मेरठ, कुशीनगर, देवरिया प्रमुख क्षेत्र हैं। गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से यूपी का भारत में प्रथम स्थान है। अब नेक्स्ट है जौ। यूपी में जौ की कृषि शुष्क कांप मिट्टी वाले क्षेत्रों में होती है। अब चने की खेती हल्की दोमट तथा शुष्क मिट्टी वाले क्षेत्रों में होती है। मूंगफली उत्तर प्रदेश में सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मुरादाबाद जिलों में थोड़ी मात्रा में मूंगफली उगाई जाती है। अब देखिए पटसन। गोरखपुर तथा देवरिया में पटसन की खेती की जाती है। चावल। हिमालय की तराई में जहाँ उपजाऊ भूमि, वर्षा की प्रचुरता
एवं अनुकूल जलवायु दशाएं हैं, चावल बोया जाता है। यूपी के कुल क्षेत्र के 18% भाग पर धान की खेती की जाती है। बाजरा। यूपी में बाजरे की कृषि मुख्य रूप से शुष्क जलवायु वाले उन क्षेत्रों में होती है जहां सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मक्का। मक्का का उपयोग गरीबों के खाने में शरबत, स्टार्च तथा ग्लूकोज बनाने में प्रयोग होता है। अरहर। यूपी में अरहर के मुख्य उत्पादक जिलों में वाराणसी, झांसी, ललितपुर, प्रयागराज तथा लखनऊ मुख्य हैं। सरसों। उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम सरसों उत्पादक राज्य है। प्रदेश में सरसों की कृषि रबी की फसल तथा गेहूं और जौ के साथ बोई जाती है। जूट। यूपी के तराई क्षेत्र सरयू तथा घाघरा नदियों के दोआब में जूट पैदा की जाती है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग। देश में कुल गन्ने का क्षेत्रफल जो देश के कुल गन्ने का क्षेत्रफल 55.56 तथा गन्ना उत्पादन 47.52 है। उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसमें जो गन्ना जो उत्पादन होता है देश के कुल गन्ने के क्षेत्रफल का 55.56% तथा जो देश में जो कुल गन्ना उत्पादन होता है उसका 47.52% उत्पादन जो है उत्तर प्रदेश में ही होता है। राज्य में कुल 101 चीनी मिलें कार्यरत हैं जिनकी कुल पेराई क्षमता 3.73 लाख TDC है। इन मिलों में 27 सरकारी क्षेत्र, 22 राज्य चीनी निगम तथा 52 निजी क्षेत्र में हैं। गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान हेतु शाहजहांपुर में एक गन्ना शोध परिषद स्थापित की गई है जिसके अंतर्गत लक्ष्मीपुर, सुल्तानपुर, सेवरही जगह हैं, कुशीनगर, गोला गोलकर्णनाथ, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर एवं शाहजहांपुर में गन्ना शोध एवं बीज संवर्धन केंद्र स्थापित है। देखिए कृषि विविधीकरण परियोजना। विश्व बैंक द्वारा पोषित राज्य कृषि विविधीकरण परियोजना द्वारा राज्य में लगभग 70 जनपदों के चयनित विकास खंडों में आधारभूत सुविधाओं तथा ग्रामीण सड़क, हाट, पैठ, पशु तथा फल तथा सब्जी बाजार, कृषकों की सहभागिता से तकनीकी विकास, तकनीकी प्रसार आदि द्वारा प्रभावी ढंग से कृषि उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहित करने की परिकल्पना की गई है। कृषि विविधीकरण परियोजना गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन के प्रयासों में भी सहायक सिद्ध होगी। अब इस परियोजना के मूल उद्देश्य। परियोजना के मूल उद्देश्य राज्य में भूमि एवं जलवायु तथा मांग के अनुसार कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित कर कृषि क्षेत्र के विकास, गरीबी उन्मूलन व रोजगार सृजन के प्रयासों द्वारा राज्य शासन को सहायता पहुंचाना है। परियोजना की अवधारणा एवं क्रियान्वयन एवं कार्यप्रणाली। परियोजना की अवधारणा। पहला पॉइंट है विविधीकरण एवं सघनीकरण। दूसरा है नीचे से ऊपर दृष्टिकोण सापेक्ष ऊपर से नीचे दृष्टिकोण। नंबर 3 है मांग आधारित सापेक्ष पूर्ति आधारित। नंबर 4 है तकनीकी निवेश से प्रसार सेवा पर बल। नंबर 5 है सहभागिता, योजना प्रबंधन एवं अनुश्रवण। 6वां है नीतिगत सुधार एवं संस्थागत पुनर्गठन। 7वां है निजीकरण एवं व्यावसायीकरण। 8वां है टिकाऊ विकास। परियोजना के प्रमुख घटक। नंबर 1 कृषि, दूसरा कृषि शोध, तीसरा उद्यान, चौथा पशुपालन, 5वां दुग्ध उत्पादन, 6वां रेशम, 7वां ग्रामीण संपर्क मार्ग, 8वां हाट पैठ। कृषि शोध कार्य। प्रतिस्पर्धात्मक कृषि शोध कार्यक्रम, कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोग्राम। 3 राज्य की कृषि विश्वविद्यालयों
में शोध संबंधी आधारभूत सुविधाओं का उन क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण जिनमें उनका अभाव रहा है, जैसे उद्यान, पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा एकीकृत कीट प्रबंधन। इन परियोजनाओं का रूपांतरण निम्न प्रणालियों में करके उनकी कार्यप्रणाली में सुधार किया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालयों के प्रसार तथा शोध शाखा के सुदृढ़ीकरण द्वारा कृषि ज्ञान केंद्रों तथा कृषकों के प्रक्षेत्र पर शोध तथा प्रदर्शन को प्रोत्साहित करके। देखिए, कृषि विकास, इस योजना के अंतर्गत इस घटक को राज्य के 42 जनपदों में संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें मुख्यतः 3 गतिविधियों पर बल दिया जा रहा है। पहला है एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन, दूसरा है मृदा एवं जल प्रबंधन। देखिए कौन कौन सी निम्न गतिविधियां हैं जिन पर बल दिया है। तीसरा है भूमि से संबंधित संसाधनों एवं का अनुश्रवण एवं समन्वयन। नेक्स्ट है रहमान खेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंध संस्थान का उच्चीकरण। नेक्स्ट है कंप्यूटरीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली का विकास। नेक्स्ट है बायोग्राम स्थापित कर पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट है बीज ग्राम स्थापित कर बीज की उपलब्धता ग्राम स्तर पर कराना। नेक्स्ट है कृषि एकीकृत पादप कीट प्रबंध तथा एकीकृत पोषक तत्व प्रबंध में कृषकों को प्रशिक्षण देने हेतु कृषि विभाग के प्रशिक्षण केंद्रों का सुदृढ़ीकरण। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ग्रामीण अवस्थापना केंद्र सुविधाएं। राज्य में अविकसित आधारभूत ग्रामीण अवस्थापना सुविधाएं तथा कमजोर विपणन तंत्र कृषि उत्पादन तथा विविधीकरण हेतु गतिरोधक रहे हैं, जिसके लिए निम्न सुविधाएं प्रदान की जानी प्रस्तावित हैं। ग्रामीण संपर्क मार्ग के अंतर्गत चयनित जनपदों में खेत से बाजार तक लगभग 3000 किलोमीटर संपर्क मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है। ग्रामीण बाजार का मुख्य उद्देश्य लघु तथा सीमांत कृषकों द्वारा उत्पादित सब्जी, फल, फूल, दूध के स्थानीय विपणन हेतु ग्रामीण हाट पैठों का सुदृढ़ीकरण करना शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के प्रबंधन में लगने वाली 145 हाट पैठों का विकास शामिल है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कारक। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु इसके सहयोगी कारकों का विकास आवश्यक है। कृषि के सहयोगी तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है बीज। कृषि विभाग के 181 कृषि प्रदेशों के अंतर्गत 4590 हेक्टेयर क्षेत्र में गुणात्मक बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि विभाग में प्रदेश के 38 जनपदों में 40 बीज विधायन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। दलहन, प्रदेश में दलहन फसलें लगभग 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई जाती हैं। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना, इस परियोजना का 75% व्यय भार भारत सरकार द्वारा तथा 25% व्यय भार प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के उन चयनित जनपदों में जहां दलहनी फसलों का अधिक क्षेत्रफल है तथा उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान हैं, समस्त संस्तुत शब्द क्रियाओं को संघनीकृत करके प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता में वृद्धि करके प्रदेश के दलहन उत्पादन में वृद्धि लाना है। तिलहन, वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 1996-97 में तिलहन उत्पादन ट्रस्ट कार्यक्रम का भी संचालन किया गया, जो कि 100% केंद्र सरकार वित्त पोषित था। वर्ष 1990-91 में एकीकृत करके तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम राज्य के 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। दूसरा है भूमि सुधार। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना वर्ष 1977-78 में हुई थी। नेक्स्ट है सिंचाई। कृषि की सफलता जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
अतः जल का भंडारण तथा उसका सदुपयोग महत्वपूर्ण विषय है। कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लघु सिंचाई विभाग की स्थापना सन 1965 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में नई कृषि नीति घोषित की गई। इस नीति में 7 क्षेत्रों पर बल दिया गया है, जिन्हें सप्त क्रांति की संज्ञा दी गई है। ये 7 क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है प्रसार, दूसरा है सिंचाई एवं जल प्रबंधन, तीसरा है मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, चौथा है बीज प्रबंधन, पांचवा है विपणन, छठवां है शोध, सातवां है कृषि विविधीकरण। नई कृषि नीति के मुख्य लक्ष्य देखिए। कृषि में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना। नई कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावों प्रबंधन एवं संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नई कृषि नीति में न्यूनतम उत्पादन लागत को सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता युक्त उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। देखिए कृषि विकास से संबंधित योजनाएं कौन कौन सी हैं। कृषि के विकास से संबंधित योजनाएं, पहली है किसान सेवा रथ, इसका शुभारंभ 2010-11 में किया गया। दूसरी है मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, इसका शुभारंभ 2008-9 में किया गया है। नेक्स्ट किसान हित योजना, इसकी शुरुआत 2007-8 में हुई। नेक्स्ट है आइसोपाम, इसकी शुरुआत 2004-5 में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसका शुभारंभ 2000 में खरीफ की फसल से हुआ था, सन 2000 में। नेक्स्ट है किसान मित्र योजना, इसका शुभारंभ 18 जून 2001 में हुआ था। नेक्स्ट है कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना, इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1998 को किया गया था। नेक्स्ट है समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इसका शुभारंभ 1991-92 में किया गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर प्रदेश कृषि जलवायु क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु क्षेत्र को हम 9 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है तराई भांवर क्षेत्र, इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच जिलों के क्षेत्र आते हैं। दूसरा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसके अंतर्गत मेरठ मंडल आता है। नेक्स्ट है मध्य पश्चिमी क्षेत्र, इसके अंतर्गत बरेली एवं मुरादाबाद मंडल आते हैं। नेक्स्ट है दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र, इसके अंतर्गत आगरा मंडल आता है। नेक्स्ट है मध्य मैदानी क्षेत्र, इसके अंतर्गत लखनऊ और कानपुर मंडल तथा फतेहपुर जिला आता है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र, इसके अंतर्गत बुंदेलखंड के सभी क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसके अंतर्गत गोरखपुर मंडल एवं गोंडा आता है। नेक्स्ट है पूर्वी क्षेत्र, इसके अंतर्गत वाराणसी एवं आजमगढ़ मंडल तथा प्रतापगढ़ जिला आता है। नेक्स्ट है विंध्य क्षेत्र, इसके अंतर्गत सोनभद्र एवं मिर्जापुर तथा प्रयागराज जिले का दक्षिणी भाग आता है। नेक्स्ट है टॉपिक पशुपालन। वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम लागू किया गया था। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्ष 1973 में राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ एवं बलिया में ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट प्रारंभ किया गया। वर्ष 1982 से 87 तक राज्य के 28 जिलों में ऑपरेशन फ्लड सेकेंड चलाया गया तथा वर्ष 1987 से 97 तक सभी जिलों में ऑपरेशन फ्लड थर्ड चलाया गया। यूपी में देश का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या
यूपी में पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। राज्य में पशुधन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1984 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा पशु टीका का उत्पादन किया जाता है। राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भरारी जिसे झांसी में एक पशु चारा बैंक स्थापित किया जा रहा है। राज्य में गौ पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना की गई है। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल एरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।